If you hate sun, stop taking vitamin D from it. If you hate birds, stop eating eggs and protein in the form of meat. Just stop taking all the minerals, all the good stuff they give to your body. Stop it. If you hate tree, stop consuming oxygen. तो ये वीडियो मैं बना रही हूँ एक ब्लॉगर के रिएक्शन में जिन्होंने किसी एक करेक्टर की बात की है. आई डोंट नो, पता नहीं किस अंग्रेजी करेक्टर की बात की है जिसको बर्ड्स से नफरत है. Why would you even bring such a negative topic? If someone hates bird, I don't even want to mention his name, his or her name. Even if I mention that person's name, I'm gonna say that's such a low taste. Someone who doesn't like birds. मैंने ये सुना था कि कुछ लोगों को डर लगता है, लाइक बर्ड फोबिया होता है, विच इज़ जस्टिफाइड. आपको डर लगता है बर्ड से तो आप, बट आप हेट नहीं कर रहे हो बर्ड को. लेकिन इफ़ यू ब्रिंग अप अ कंटेंट that is about hating nature, why would you even talk about it on social media जहाँ पे हज़ारों लोग उसको देख सकते हैं. Yes, Kylo? Yishmajan? Yishmajan. We love birds, animals, plants. We love cosmos. We love nature. Hi there. Let me ask you a few questions. Is it your choice to love or hate a tree? Is it your choice to love or hate the breeze? Is it really your choice? And if you say, I hate the tree, what impression are you sending ahead? What message are you giving to the people who are listening to you? इसी बात पे मेरा आर्गुमेंट है आपके साथ कि जो हमारा इकोलॉजी है, हमारे एनवायरनमेंट में जो जो भी क्रिएचर्स रह रहे हैं, उनको रिस्पेक्ट, उनको वैल्यू करना और उनको मोहब्बत करना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि दिस इज़ नॉट एन ऑप्शन, दिस इज़ ए कंपल्जन. वी हैव टू डू इट. कंपल्जन भी एक गलत लफ्ज़ है. देखिए, नेचर के साथ मोहब्बत का ना होना, मुझे तो ये बात समझ नहीं आती है. हर चीज़ के साथ नेचर में, बर्ड्स को ले लो, एनिमल्स को ले लो, एलिगेटर्स को ले लो, नबाताती हर किस्म के जानवर. तो मुझे हर्ट हुआ है और बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है क्योंकि आप एक इन्फ्लुएंसर जब बन जाते हो तो आपके पास एक प्लेटफॉर्म आ जाता है. Now you have the privilege that maybe someone else doesn't have it. If you have that privilege, how are you going to utilize that? आप उस privilege को नेचर और एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए इस्तेमाल करोगे, या आप केयरलेसली और इररिस्पॉन्सिबली चीज़ों के बारे में बात करोगे कि आई हेट ट्रीज, यू नो, आई जस्ट हेट प्लांट्स, आई हेट द bushes, they are ugly, they are, I just hate them. I just hate them. Even if they are useful for the environment, for the existence of thousands of species, still I don't care. तो this is my argument. आप जब एक इन्फ्लुएंसर हो और आप क्लेम करते हो आप इन्फ्लुएंसर हो और आप सोशल मीडिया पे आते हो और आप इस तरह की कमेंट्स पास करते हो, मुझे तो परिंदों से नफरत है. दिस इज सीरियस एंड दिस इज नॉट ए पिटी थिंग. हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हैं उनका बड़ा अमल दखल है इकोलॉजी की सस्टेनेंस में. ये दुनिया एक निज़ाम के तहत चल रही है और इन सब चीज़ों की हार्मनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो अब ग्लोबल वार्मिंग क्यों आ रही है? वो इसीलिए आ रही है क्योंकि हमने अर्थ को फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है. हम तो जी अमीर लोग हैं, एलीट क्लास हैं. डब्बे लाओ, प्लास्टिक लाओ, फैक्ट्रियाँ लगती जा रही हैं और प्लास्टिक बनते जा रहे हैं और फेंको. टॉक्सिक मटेरियल को पानी में फेंक दो, दरिया में फेंक दो. व्हाई शुड वी केयर? हम तो अयाशी में रहेंगे और हम तो पैसा कमाते रहेंगे क्योंकि फैक्ट्रीज को नेचर के साथ कोई दिलचस्पी नहीं है. उन्हें सिर्फ अपने पैसे के साथ दिलचस्पी है. और हमारे जैसे लोगों को जो कि एलीट हैं,
देखिए एलीट है पाकिस्तान में, अगर किसी के हाथ में कैमरा है, वो उसका इस्तेमाल कर रहा है और वो वीडियोस बना के डाल रहा है यूट्यूब पे, वो बिल्कुल एलीट है। पाकिस्तान में कोई स्कूल जा रहा है और वो सर्दी और गर्मी के कपड़े अफोर्ड कर सकता है, उसके पास अपनी छत है, वो बिल्कुल एलीट है। उस एलीट बंदे के पास जब माइक आ जाता है तो वो उनको किस चीज़ों में इस्तेमाल करता है? दो ऑप्शंस हैं। एक तो वो ये बात करे कि see what I am wearing today. I am wearing a green shirt. Oh no, it's not green, it's gray. Oh, look at my nail paint. I'm wearing this and I'm gonna change it tomorrow. And look at me making sandwich. That's me making sandwich. Of course I can see that is you. Well, it's your choice. Make if you want to make this kind of content. But if you are commenting on nature, that's where I will come. If you are commenting on nature, you have to be responsible. You have to watch for your words. आपका नेगेटिव डिस्कोर्स एनवायरनमेंट में किसी खतरे का सबब बने, दैट्स नॉट गुड। ये गैर अखलाकी है, ये बुरी। साथ साथ एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, जो मैंने कहा कि नॉन इकोलॉजिकल, और इस बात पे इनकी जो हंसी आ गई इनको। देखिए, इकोलॉजी और इन्वायरमेंटल इश्यूज को जानना और उन पे बात करना बहुत ज़रूरी है। आप इस दुनिया से सारे मगरमच्छ को मार दें, ख़त्म कर दें, आपको पता है जो हमारा जो तो अगर कभी कोई इकोसिस्टम, नेचर, जानवर, नबातात, परिंदे, इन सब चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हैं, तो आप जैसे इन्फ्लुएंसर्स लाफिंग इमोजीज भेज देते हैं, उस कमेंट के ऊपर लगा देते हैं और पूछते हैं इकोसिस्टम, इकोलॉजी। सी, you guys take such important issues for granted. लेकिन जब कोई आप के कपड़ों पे कमेंट करता है, बॉडी शेमिंग करता है, सही है, या कोई और चीज़, उस पे आप बड़ा रिएक्शन भी करते हो और आपके रिलेटिव्स भी उस पर रिएक्शन देते हैं। तो ये चीज़ के बारे में आपको क्यों नहीं है समझ, आपको एहसास क्यों नहीं है कि प्लांट्स का, परिंदों का, जानवरों का, सबका हक है। अगर मैं फेमिनिज़म पे बात करती हूँ, अगर मैं कहती हूँ कि यार औरत को भी हक है कि वो तालीम ले, वो वीडियोस बनाए या वो कुछ भी करे, तो इसी तरीके से हमें सबको इंक्लूड करना है। You are exclusive. You have to be inclusive. ये छोटी बात नहीं है किसी परिंदे, किसी इंसेक्ट के बारे में ब्लंटली बोल देना कि मुझे तो उससे नफ़रत है। ये डिस्कोर्स बनाते हैं, इससे नरेटिव बनता है जो कि आहिस्ता आहिस्ता ट्रैवल करता है। ये हमारे बच्चों तक पहुंचता है, जवान नस्ल तक पहुंचता है, और इसीलिए हम ख्याल नहीं करते किसी भी दरख्त को काटते वक्त, किसी भी प्लांट को नुकसान पहुंचाते वक्त। हमें एक रोज़ अच्छा लगता है और हम उसको प्लक कर लेते हैं, और कुछ टाइम के बाद सूंघ के इस्तेमाल करके हम उसे फेंक देते हैं। ऑस्कर वाइल्ड की नज़्म मुझे बहुत पसंद है, दी नाइटिंगेल एंड द रोज़। चंद एक साल पहले पढ़ी थी, लेकिन आज भी उसकी कहानी मेरे दिल को छू जाती है कि इंसान कितना खुदगर्ज है। वो नेचर को इस्तेमाल करता है, उसको पैरासाइट की तरह चूसता रहता है, और फिर भी उसकी शुक्रगुजारी नहीं करता।